लाल किताब कहती है कि जो मैं ये कहता हूँ कि तुलसी वगैरह घर पे नहीं होनी चाहिए, मकान छोटे हो चुके हैं, वहाँ पर तुलसी का नादर होता है, ठीक है। और लाल किताब कहती है कि जिस घर में हर वक्त जोत जलती है, यानी कि सुबह जलाते हैं वो 4 घंटे चल जाती है, या कई लोग तो जोत को बुझने ही नहीं देते, कहने का मतलब वो क्या कहते हैं उसे, अखंड जोत जला के रखते हैं। तो बेटा ऐसे घरों के अंदर कभी भी सुख नहीं बरस सकता, क्योंकि जब आप घर को मंदिर बना लेते हो तो परमात्मा इसकी इजाजत देता ही नहीं। घर के अंदर अगर मंदिर बनाना है तो परमात्मा के दिए हुए नियम, उनकी दी हुई अच्छी सोच का मंदिर बनना चाहिए, यानी अपनों के साथ रूठो नहीं, रोज लड़ो नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के काम आओ, ये परमात्मा के नियम हैं और इनको अपना के घर मंदिर बनता है। लेकिन घर के अंदर अगर बड़ा मंदिर बनाओगे और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई और जोत जलती रही, तो बेटा लाल किताब ये कहती है कि अगर आपने सुख से जिंदगी निकाल भी ली, बच्चे नहीं सुख से जिंदगी निकाल पाएंगे जी। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन क्या है कि अगर घर में जोत लगातार जलती रहे तो ऐसी अवस्था में उस घर के अंदर की ऑक्सीजन भी साथ के साथ जलती रहती है। आपको कहोगे रोज चूल्हा भी जलता है, चूल्हा हर वक्त नहीं जलता बेटा, ठीक है। और पर्टिकुलर चूल्हे के आसपास हलचल मची ही रहती है जी। और वहां अनाज भी पकता है, अनाज पकने से वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के आपको तंदुरुस्ती भी देता है, ठीक है। तो वो चूल्हा पकना एक अलग चीज है। और यहां पर जब लगातार ये जोत के रूप में हम जलाते हैं तो उतना सा हिस्सा जो होता है वहां पर जली हुई ऑक्सीजन होती है, और आप फिर डेली वहां पर नाम भी करते हो, बच्चे भी करते हैं जाके। वो जली हुई ऑक्सीजन जब आपके नथनों के अंदर जाती है, आदमी लो होता चला जाता, लो होता चला जाता, धीरे धीरे करके इतना लो हो जाता है कि उसके मन के अंदर वो जो एक प्लानिंग वाली जो बुद्धि आनी चाहिए वो नहीं आती, याद रखने वाली जो क्षमता वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होती है। और ये बच्चों में जब जो छोटेपन से बड़े हो रहे होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आने लगती है। और उसकी वजह से जब उनका कमाने खाने का वक्त आता, पढ़ाई कर जाते हैं जी, जब कमाने खाने का वक्त आता है तो उनके अंदर वो टैलेंट ही नहीं होता लंबा सोच के, लंबी प्लानिंग बना के, गहराई में जाकर के जिंदगी को जीत लेना, वो टैलेंट ही नहीं होता। उसकी वजह से बच्चे कामयाब नहीं हो पाते और दुख मिलता उनसे, समझ गए ना जी। तो इसीलिए हमारे परमात्मा हैं, उन्होंने जितना कुछ बता रखा वो बिल्कुल सत्य है, और जो हमारे गुरु राह दिखाते हैं सत्य है। लेकिन ये सारा सत्य हमें मिलता है मंदिरों में। अगर आप थोड़ी देर के लिए मंदिर में जाएं, वहां पर जो जोत जल रही है वहां जाकर के प्रणाम करें, वहां की पवित्रता को साथ में लेके आए, वहां जो मंत्र उच्चारण हवन यज्ञ से जो वहां पर पॉजिटिव ऊर्जा है उसको लेकर के आए, तो बेटा वो थोड़ी देर के लिए जो लेके आते हैं ना, बस इतने ही हिस्से की जरूरत होती है। अब आपके घर पे तो 100 किलो की बोरी आटे की भी होगी, 50 किलो की बोरी चावल की भी होगी, और 16 लीटर का टीन आपका देसी घी से भी भरा होगा, आप सारा थोड़ी खा जाओगे। इसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, इसको अगर आप अपने घर पे बना लोगे तो समझ लो 100 किलो की बोरी भी रोज खा रहे हो, 50 किलो चावल भी खा रहे हो, 16 लीटर का पीपा भी देसी घी का खा रहे हो, वो वाला हाल हो जा रहा है। और अगर मंदिर जाते हो तो बस एक मील की तरह आप वहां पर जाकर के जितनी ऊर्जा चाहिए बस उतनी लेकर के आ जाते हो, ठीक है। तो बेटा इस लॉजिक को भूलना मत। अगर ये नहीं भूलोगे तो परमात्मा की कृपा आपके घर पे सदा बनी रहेगी।